बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तौबा के फ़वाइद और बरक़ात। गुनाहों से तौबा के मुतल्लिक़ कुरान करीम की आयात और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरवी अहादीस और रिवायात के पेश नज़र दुनिया व आखिरत में तौबा के बहुत से मुनाफ़े फ़वाइद ज़िक्र हुई हैं, जिनको ज़ैल में बयान किया जाता है। और कहा कि अपने परवरदिगार से इस्तग़फ़ार करो कि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार पानी बरसाएगा और अमवाल और औलाद के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें करार देगा। व्यूअर्स, इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्या पता इस वीडियो के देखने के बाद कोई बंदा तौबा कर ले और उसके नेक अमाल की बदौलत अल्लाह ताला हमें भी बख्श दे। एक और जगह इरशाद है जिसका मफ़हूम है, तौबा करो अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी बुराइयों को मिटा देगा और तुम्हें इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। तौबा से मुतल्लिक अक्सर आयात खुदावंद आलम की दो सिफ़ात गफ़ूर और रहीम पर ख़त्म होती हैं, जिसका मतलब यह है कि खुदावंद आलम हकीकी तौबा करने वाले पर अपनी बख्शिश और रहमत के दरवाज़े खोल देता है। एक और जगह इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है, और अगर बस्ती के लोग ईमान ले आते हैं और तकवा इख्तियार कर लेते हैं तो हम उनके लिए ज़मीन और आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देते हैं। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर कहत और महंगाई की शिकायत करता है। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, ऐ शख्स, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करो। एक दूसरे शख्स ने गुर्बत और नदारी की शिकायत की। इससे भी इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करो। इसी तरह एक और शख्स इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अर्ज़ की, मौला, दुआ कीजिए कि मुझे खुदावंद आलम औलाद अता करे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे भी फरमाया, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करो। उस वक्त आपके असहाब ने अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंदे रसूल, याद रहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। आने वालों की दरख्वास्तें और शिकायत मुख्तलिफ थीं, लेकिन आपने सबको तौबा और इस्तग़फ़ार करने का हुक्म फरमाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये चीज़ अपनी तरफ से नहीं कही है, बल्कि सूरह नूह की आयत से भी यही नतीजा निकलता है, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है, अस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करो। लिहाजा मैंने सभी को इस्तग़फ़ार के लिए कहा ताकि उनकी मुश्किलात तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए हल हो जाएं। बहरहाल कुरान मजीद और अहादीस से वाज़ेह तौर पर यह नतीजा निकलता है कि तौबा के मुनाफ़े और फ़वाइद इस तरह से हैं, गुनाहों से पाक हो जाना, रहमत इलाही का नुज़ूल, बख्शिश खुदावंदी, अज़ाब आखिरत से निजात, जन्नत में जाने का इस्तेकाक, रूह की पाकीज़गी, दिल की सफ़ाई, आज़ा और जवारह की तिहारत, ज़िल्लत और रुसवाई से निजात, बारान नेमत का नुज़ूल, माल व दौलत और औलाद के ज़रिए इमदाद, बागात और नहरों में बरकत, कहत, महंगाई और गुर्बत का ख़ात्मा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर राज़ी हो, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के बाबरकत नामों में से कोई एक नाम और दुरूद शरीफ पढ़ कर डन लिख दें, या अल्लाह का कोई बाबरकत नाम कमेंट सेक्शन में लिख दें।